Hi guys, myself Komal. Welcome to my channel Literature Verses. Today we discuss about John Milton, which is very much important for your upcoming exams, UP, TGT, PGT, and GIC lecturer exams also. So today we discuss about John Milton's literary life and his important works. And after that we discuss his most famous poem Paradise Lost. So ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जॉन मिल्टन अर्ली पोइट्री रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंस ऑफ. सो इनकी जो अर्ली पोइट्रीज़ है वो रिफ्लेक्ट करती है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर. सो इनकी जो भी अर्ली पोइट्रीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं इनके क्लासिकल लिटरेचर में जो इंटरेस्ट था उसको. नाउ मिल्टन पोइटिक करियर इज जनरली डिवाइडेड इनटू. सो मिल्टन पोइट्री करियर is generally divided into 3 phases. Okay, John Milton early phase mainly include, इनके early phase mainly क्या include करते हैं, short poems and lyrics. John Milton middle age focus on. सो जॉन मिल्टन का जो मिडिल पीरियड है ना उनके करियर का, वो फोकस करता था पॉलिटिक्स पे एंड प्रोज पे. ओके, सो पॉलिटिक्स एंड प्रोज. ओके, नाउ जॉन मिल्टन फाइनल लिटरेरी फेज प्रोड्यूस. सो फाइनल लिटरेरी प्रोड्यूस में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन एंड सैमोसन एग्नोस्टिस, ये सारे ही जो है इन्होंने फाइनल अपने लिटरेरी फेज में इंक्लूड किया था या लिखा था. ओके, सो फर्स्ट पहले हमने देखा कि 3 फेजेस में डिवाइडेड है. तो इनका जो अर्ली फेज है उसमें ये शॉर्ट स्टोरी लिरिक्स लिखा करते थे. इनका मिडिल जो आपका पीरियड था इनके राइटिंग का, उसमें ये पॉलिटिक्स के बारे में, प्रोज के बारे में लिखा करते थे. एंड इनका जो फाइनल लिटरेरी फेज था ना उसमें इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन जैसे वर्क लिखे हुए हैं. सो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस. मिल्टन लिटरेरी एम्बिशन फ्रॉम यूथ वॉज बिकम. सो इनका जो लिटरेरी एम्बिशन था हमेशा से ही यूथ से क्या था, सो अ ग्रेट पोइट. ये हमेशा से ग्रेट पोइट बनना चाहते थे. मिल्टन बिलीव पोइट्री शुड बी. मिल्टन बिलीव करते थे पोइट्री शुड बी टीच मोरल ट्रुथ. ठीक है, तो पोइट्री क्या होना चाहिए, ट्रुथ को टीच करने वाला होना चाहिए, मोरल्स को टीच करने वाला होना चाहिए. ओके, मिल्टन ओरिजिनली कंसिडर राइटिंग ऑन एपिक ऑन किंग अर्थर. तो इन्होंने ओरिजिनली डिसाइड किया था, कंसिडर किया था किंग अर्थर पे अपनी पोइट्रीज को लिखने के लिए. नाउ मिल्टन फाइनली चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम. सब्जेक्ट इन्होंने कहाँ से लिया है, रोमन हिस्ट्री से. तो इनका जो सब्जेक्ट है इनकी पोइट्री का उन्होंने रोमन हिस्ट्री से लिया है. मिल्टन प्रोज राइटिंग मोस्टली अपीयर्ड ड्यूरिंग. तो मोस्टली कहाँ से अपेयर हुआ है, सो सिविल वॉर पीरियड से. जो सिविल वॉर पीरियड था ना वहाँ से इनका जो है मोस्टली अपेयर हुआ है इनकी राइटिंग. नाउ मिल्टन वर्कड एज लेटिन सेक्रेटरी अंडर क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल. ठीक है, तो इन्होंने जो है वो सेक्रेटरी का काम किया है ओलिवर क्रोमवेल के अंडर. मिल्टन पॉलिटिकल राइटिंग डिफेंडेड. मिल्टन के पॉलिटिकल जो राइटिंग होते थे वो डिफेंड करते थे इनके पब्लिकन आइडियाज़ को. मिल्टन ब्लाइंडनेस अफेक्टेड हिज. मिल्टन का जो ब्लाइंडनेस था उनकी लाइफ में, जो ब्लाइंडनेस हुआ उनको लेटर लाइफ में, वो क्या अफेक्ट किया उसने, तो दैट इज एबिलिटी टू कंपोज मेंटली. सो मेंटली कंपोज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था इस इंसिडेंट के बाद. मिल्टन डिक्टेटेड मैनी लेटर वर्क. तो मिल्टन ने बहुत सारे डिक्टेट किए हैं अपने लेटर वर्क्स को थ्रू द हेल्पर्स एंड डॉटर्स. तो डॉटर्स और हेल्पर्स के हेल्प से इन्होंने लेटर अपने जो वर्क्स हैं उनको डिक्टेट करके लिखवाया है. नाउ मिल्टन लिटरेरी स्टाइल इज नोटेड फॉर ग्रैंड एंड एलिवेटेड डिक्शन. ठीक है, नाउ मिल्टन फ्रीक्वेंटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम. तो मिल्टन कहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, तो क्लासिकल मैथोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस हुए थे. इसके अलावा ये जो है वो बाइबल से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, साथ में ये हिस्ट्री से भी. तो तीनों ही, ये हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनकी पोइट्री में. हिस्ट्री भी हम देखते हैं, बाइबल भी देखते हैं, बाइबल के भी कई सारे रेफरेंस इन्होंने लिए हुए हैं. साथ में इन्होंने क्लासिकल मैथोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है. नाउ मिल्टन पोइट्री कंबाइंस रेनेसा लर्निंग विद. मिल्टन की जो पोइट्री थी ना वो किस चीज़ को कंबाइन करती थी रेनेसा लर्निंग के साथ, तो आपके पुरिटन मोरालिटीज़ को. ठीक है, पुरिटन्स के जो मोरालिटीज़ थे उसको रेनेसा के लर्निंग के साथ जो है वो कंबाइन करके अपनी पोइट्री लिखा करते थे. मिल्टन लिटरेरी रेपुटेशन मेनली रेस्ट ऑन. सो इनका जो लिटरेरी रेपुटेशन है वो कहाँ से मेनली रेस्ट करता है, तो मेनली रेस्ट करता है आपके एपिक पोइट्री से, यानी कि मेनली ये एपिक पोइट्री लिखते थे. दैट्स इट. ठीक है, नाउ मिल्टन लेटर पोइट्री वाज कंपोज्ड आफ्टर ही ब्लाइंड. ठीक है, आफ्टर जब ये ब्लाइंड हो गए थे ना उसके बाद इन्होंने अपनी लेटर पोइट्री थर्ड फेज में इन्होंने जो भी पोइट्री लिखी है ये ब्लाइंड होने के बाद ही इन्होंने लिखी है. नाउ मिल्टन कंसिडर himself Milton consider himself प्राइमरी रिलीजियस रिफॉर्म एंड पोएट. ठीक है, तो ये रिलीजियस रिफॉर्मर समझते थे अपने आप को और ये एक पोएट थे. तो ऐसे ही मानते थे कि ये कंसिडर किए जाते हैं एज रिलीजियस रिफॉर्मर एंड पोएट. ओके, नाउ मिल्टन एजुकेशन स्ट्रांगली शेप्ड हिज. तो मिल्टन की जो एजुकेशन थी उसने क्या शेप्ड किया, तो उसने क्लासिकल लिटरेरी स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा मिल्टन के शेप किया. नाउ मिल्टन लिटरेरी करियर रिफ्लेक्ट टेंशन बिटवीन. तो टेंशन बिटवीन आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स.
ओके, सो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के अराउंड इनका जो एक मतलब वर्क था वो रिवॉल्व करता था। नाउ मिल्टन प्रोज स्टाइल इज ऑफ्टन, मिल्टन का जो प्रोज स्टाइल होता था वो कैसा होता था, ओरिएंटल होता था एंड आर्गुमेंटल होता था। मतलब ओरिएंटल यानी कि जो भी चीज़ें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो वहाँ की है उस में लिखी जाती थी, एंड देन उसके अलावा आर्गुमेंटल होता था, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो आर्गुमेंट के फॉर्म में होता था। मिल्टन इज रिगार्डेड एज इंग्लैंड ग्रेटेस्ट व्हाट एपिक पोएट आफ्टर शेक्सपियर, तो मिल्टन को जाना जाता है एपिक पोइट्री के लिए आफ्टर शेक्सपियर। ओके, नाउ आपके हम फेमस एमसीक्यूज अब डिस्कस करेंगे फ्रॉम हिज मेजर वर्क्स। ओके, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667। ओके, सो फर्स्ट ये पब्लिश कब हुआ था, 1667 में। नाउ पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट को किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्सेस में लिखा गया है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का जो सेंट्रल थीम था वो क्या था, फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन इसका सेंट्रल थीम था। सैटन फेमस लाइन इज, सैटन का फेमस लाइन क्या है आपके पैराडाइज लॉस्ट में, तो वो है बेटर टू रेन इन हेल। ओके, पैराडाइज लॉस्ट बिगिन इन, कहाँ से शुरू होता है पैराडाइज लॉस्ट पोएम, सो इट बिगिन इन हेल, हेल से शुरू होता है। मिल्टन फॉलो द एपिक टेक्निक ऑफ, मिल्टन ने एपिक टेक्निक का यूज किया है, दैट इज इन मेडेसा रेस। ओके, द हीरो डिबेटेड मोस्ट क्रिटिकली इन पैराडाइज लॉस्ट इज, जो हीरो है वो डिबेट करता है क्रिटिकली, सो ये कौन है, सो दैट इज आपका सैटन, ठीक है। किसके साथ करता है, ओके, सो किसके साथ हीरो आपका डिबेट करता है, तो दैट इज सैटन। पैराडाइज लॉस्ट कंटेंट मैनी, ठीक है, क्या कंटेंट करता है, मैनी एपिक सिमिलीज। ओके, बहुत सारे कंपैरिजन हैं एज लगा के, सो एपिक सिमिलीज का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है। मिल्टन पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट वॉज टू, सो क्या पर्पस था इनका, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, जस्टिफाई करना द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, मतलब जस्टिफाई करना गॉड को, इंसानों को, ठीक है। नाउ पैराडाइज लॉस्ट के बाद इन्होंने वर्क लिखा, दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड, तो हम उसके बारे में जानेंगे। पैराडाइज रीगेन्ड, नाउ हम डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के बाद जो इनका वर्क आया था, दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड, जिसमें इन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड में किस चीज़ पे फोकस किया है, क्राइस्ट टेम्पटेशन इन वाइल्डनेस। ओके, सो पैराडाइज लॉस्ट रीगेन्ड हैज कितनी बुक्स में है, दैट इज आपका 4 बुक्स में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी बुक्स में आपका पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रीगेन्ड जो है आपका 4 बुक्स में है। ओके, पैराडाइज रीगेन्ड इज कंसिडर्ड अ सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट। ओके, सीक्वल माना जाता है इसको पैराडाइज लॉस्ट का। द सेंट्रल फिगर इन पैराडाइज रीगेन्ड इज, तो सेंट्रल फिगर कौन था, जीसस क्राइस्ट थे इसके सेंट्रल फिगर। ओके, जीसस क्राइस्ट, सॉरी, कंपेयर टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड इज, तो अगर आप पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर करें तो ये क्या था, शॉर्टर था और सिंपलर था, ठीक है। नाउ सैमसंग एग्नोस्टिस इज बेस्ड ऑन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ओके, दैट इज फ्रॉम आपका बाइबिकल स्टोरी ऑफ सैमसंग, ठीक है, सैमसंग एक बाइबिकल स्टोरी है, वहां से लिया गया है। सैमसंग एग्नोस्टिस इज रिटन एज अ क्लोजेस्ट ड्रामा। ओके, सो क्लोजेस्ट ड्रामा क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। क्लोजेस्ट ड्रामा होता है जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। ओके, द ट्रेजिक हीरो इन सैमसंग एग्नोस्टिस इज, तो कौन था, दैट इज अवर सैमसन, ठीक है। सैमसन्स ब्लाइंडनेस पैरेलल मिल्टन्स ओन, आपका मिल्टन के खुद के जो आपके फिजिकल ब्लाइंडनेस थी उससे ही कहीं ना कहीं ये आपका कंपेयर किया जाता है। सैमसंग एग्नोस्टिस फॉलोज द मॉडल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, सो ये ग्रीक ट्रेजेडी को जो है वो फॉलो करती है। कई बार पूछा जाता है कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है। नाउ Lycidius was written in the memory of Edward King. Lycidius जो वर्क है वो लिखा गया है मेमोरी में एडवर्ड किंग के, और ये एक पेस्टोरल आपका जो है वो एलिजी है। Lycidius इज अ पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। Lycidius mourned the death of मिल्टन्स फ्रेंड फ्रॉम कैम्ब्रिज, तो ये जो Lycidius है, ये जो एलिजी है, ये किस पे लिखी गई थी, सबसे पहले तो याद रखना है ये लिखी गई थी आपके एडवर्ड किंग पे, और एडवर्ड किंग पे ये लिखी गई है, और ये इनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे, और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। तो ये बहुत ही फेमस जो है वो पॉइंट्स हैं और कह सकते हैं क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं इस पोएम से। Lycidius combined Christian themes with the classical pastoral tradition, ठीक है। तो जो आपका क्लासिकल पेस्टोरल ट्रेडिशन है उसको आपको मिक्स कर देते हैं ये क्रिश्चियन से, ठीक है। नाउ वी डिस्कस सोनेट्स एंड प्रोज। ओके, सोनेट्स एंड प्रोज जो मिल्टन ने लिखे हैं उससे हम डिस्कस करेंगे। मिल्टन सोनेट्स डिफर बिकॉज दे आर ऑफ्टन पॉलिटिकल एंड पर्सनल। सो इनके सोनेट्स अलग कैसे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल और पर्सनल हुआ करते थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक्सप्रेसेस मिल्टन, सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो एक्सप्रेस करता है मिल्टन के स्पिरिचुअल स्ट्रगल को। ना जॉन मिल्टन वॉज born in 1608. ओके, जॉन मिल्टन वॉज born in the place लंडन। ओके, जॉन मिल्टन इज फेमस फॉर, सो ये फेमस है आपके एज अ पोएट। जॉन मिल्टन स्टडी एट आपका कैम्ब्रिज। हमने पहले देखा कि इन्होंने जो लिसाइडियस नाम का पोएम लिखा है, ये इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड के लिए लिखा था, जो कि आपका कैम्ब्रिज फ्रेंड है। तो ये कहाँ से हैं, ये कैम्ब्रिज से थे। इन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, क्राइस्ट कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी, जो कि कैम्ब्रिज की मतलब एक कॉलेज है। ओके, मिल्टन मास्टरपीस इज, मिल्टन का मास्टरपीस क्या है, सो दैट इज आपका पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इनकी आप एक पोइट्री है। नाउ मिल्टन बिलोंग करते हैं आपका रेनेसा एंड पुरिटन एज से। ओके, नाउ मिल्टन रोट
मेनली इन, सो मेनली ये लैटिन एंड इंग्लिश में लिखा करते थे। मिल्टन बिकम ब्लाइंड इन, सो कब ये ब्लाइंड हुए थे? इन द मिडिल एज, आपका मिडिल जो इनका फेस चला था, मिडिल एज में ये ब्लाइंड हो गए थे। अराउंड 42 समथिंग इनकी एज थी उस टाइम, सो आई एम नॉट कंफर्म, बट हाँ 40s के टाइम पे ये ब्लाइंड हो गए थे। नाउ मिल्टन सर्व्ड अंडर, किसके अंडर में ये सर्व कर रहे थे, यानी किस लाइक किंग या फिर किस मोनार्क के अंदर? सो दैट इज ओलिवर क्रोमवेल। नाउ मिल्टन फेमस पेस्टोरल एलिजी इज, हमने पहले ही पढ़ा, लेसिडियस है, जो कि इन्होंने एडवर्ड अपनी फ्रेंड के लिए लिखा है, जो कि इनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे। ये एक एलिजी है। और मिल्टन रोट, मिल्टन ने क्या लिखा है? तो इन्होंने ये सारी चीज़ें ही लिखी, इन्होंने पैराडाइज रिगेन भी लिखा है और सैमसन एग्नोस्टिस भी लिखा है, तो बोथ ए एंड बी। मिल्टन डाइड इन द ईयर ऑफ आपका 1674, सो ये इनका जन्म हुआ था 1608 में एंड ही डाइड इन 1674। मिल्टन फादर वॉज अ, मिल्टन के जो फादर थे वो कौन थे? तो आपका ये थे एक म्यूजिशियन और स्क्रेवियनर। नाउ मिल्टन इज कॉल्ड, मिल्टन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन पोएट कहा जाता है, ठीक है। मिल्टन फुल नेम इज, सो इनका मिल्टन का फुल नेम क्या था? जॉन मिल्टन ही इनका नाम था, फुल नेम। पैराडाइज लॉस्ट डील विथ, पैराडाइज लॉस्ट का जो थीम है वो फॉल ऑफ मैन है। पैराडाइज लॉस्ट हैज, पैराडाइज लॉस्ट के कितने पार्ट्स हैं? सो ये जो है आपका 12 बुक्स में है, ठीक है, 12 बुक्स में डिवाइड किया गया था। इनिशियली ये 10 बुक्स में डिवाइड किया गया था, बाद में इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया था 12 बुक्स में, सो राइट आंसर भी 12 बुक ही होगा, ठीक है। मिल्टन मैरिड, मिल्टन ने किससे शादी की थी और कितनी बार शादी की थी? सो यहाँ पे पूछा गया कितनी बार शादी की थी, तो ही मैरिड 3 टाइम्स, ओके। मिल्टन फर्स्ट वाइफ, तो मिल्टन की फर्स्ट वाइफ का क्या नाम था? एंड आपका मैरी पॉवेल, ठीक है, पॉलवेल नाम है, ठीक है, पोवेल नाम है, मैरी पोवेल। नाउ और एना हाथवे तो शेक्सपियर की वाइफ का नाम है। जेन ऑस्टिन तो आपकी विक्टोरियन जो है वो नॉवलिस्ट है, ओके। नाउ वर्क एंड लिटरेरी नॉलेज, सो इनका वर्क एंड लिटरेरी नॉलेज के बारे में हम जानेंगे। लेसिडियस इज अ, सो इज अ एलिजी, पेस्टोरल एलिजी है। कॉम्बस इज अ, सो ये एक मैस्क्यू है, ठीक है। नाउ पैराडाइज रीगेन फोकस ऑन, पैराडाइज रीगेन में किसको बताया गया है? क्राइस्ट के टेम्पटेशन के बारे में बात की गई है। सैमसंग एग्नोस्टिक इज बेस्ड ऑन बाइबिकल स्टोरी। मिल्टन रोट मैनी, सो मिल्टन ने क्या लिखे हैं? मैनी सोनेट्स लिखे हैं, बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। मिल्टन स्टाइल इज नोन फॉर, सो मिल्टन स्टाइल को क्या बोला जाता है? सो ग्रैंड स्टाइल बोला जाता है। मिल्टन यूज्ड मोस्टली, क्या यूज करते थे मोस्टली? आपका ब्लैंक वर्सेस का यूज करते थे, और पैराडाइज लॉस्ट को भी उन्होंने ब्लैंक वर्सेस में ही लिखा हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विथ इनोवोकेशन टू, सो ये किससे इनोवोकेशन से शुरू होता है? म्यूज के, ओके, म्यूज से बात करते हुए बिगिन होता है। मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सो मिल्टन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? सो दैट इज होमर एंड वर्जिल। मिल्टन रोट ड्यूरिंग द, सो मिल्टन किस एरा में लिख रहे थे? सिविल वॉर पीरियड के टाइम पे। मिल्टन डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, सो मिल्टन ने जो है डिफेंड किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन को। मिल्टन कंपेनियन पोएम्स आर, सो कंपेनियन पोएम्स कौन कौन से हैं? एल्गोरा एंड पेंसोरस, ओके। सेकेंड पेरसोनस मीन्स, सो इसका मतलब है आपका थॉटफुल मैन। मिल्टन रोट इन, मिल्टन क्या क्या लिखते थे? सो मिल्टन रोट प्रोज एंड पोइट्री, उन्होंने प्रोज एंड पोइट्री दोनों लिखा हुआ है। मिल्टन प्रोज मेनली डिस्कस, मिल्टन के प्रोज मेनली क्या डिस्कस करते हैं? सो डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल्स, आपके थॉट्स एंड रिलीजन के बारे में। मिल्टन एडमायर, मिल्टन क्या एडमायर करते थे? क्लासिकल लिटरेचर को। मिल्टन ब्लाइंडनेस डिड नॉट स्टॉप हिज राइटिंग, ओके। मिल्टन डिक्टेटेड पैराडाइज लॉस्ट टू हिज डॉटर एंड हिज हेल्पर, ओके, तो इन्होंने डॉटर को और हेल्पर को डिक्टेट करके इसको लिखा था। नाउ मिल्टन पॉलिटिकल राइटिंग आर, सो मिल्टन के पॉलिटिकल राइटिंग को क्या कहा जाता है? सो इन्होंने, मिल्टन ने जो है पॉलिटिकल राइटिंग की है पैम्फलेट्स में। नाउ मिल्टन सपोर्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ, सो इन्होंने किसका एग्जीक्यूशन को सपोर्ट किया था? चार्ल्स फर्स्ट के, ओके। मिल्टन लैंग्वेज इज ऑफ्टन लैटिनाइज, ठीक है, तो मिल्टन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? लैटिनाइज थी, यानी कि लैटिन और इंग्लिश में लिखा करते थे। ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस ओपन्स, ठीक है, तो ऑफ मैन जो है उसका फर्स्ट डिसओबीडियंस ओपन होता है आपके पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है। नाउ मिल्टन पोएटिक एम वाज, सो मिल्टन का पोएटिक एम क्या था? जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट में इनका मेन एम था कि जस्टिफाई करना गॉड को टू मैन, ओके। मिल्टन इज कंपेयर्ड विथ, मिल्टन को किससे कंपेयर किया जाता है? तो होमर और वर्जिल से इनको कंपेयर किया जाता है, बोथ बी एंड सी। नाउ मिल्टन सोनेट इंक्लूड थीम ऑफ, तो मिल्टन के सोनेट्स में थीम क्या होता था? तो थीम होता था ब्लाइंडनेस भी होता था, पॉलिटिक्स भी होता था, रिलीजन भी होता था, तो ऑल ऑफ दीज होता था, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज फेमस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है, ओके। दे ऑल्सो सर्व मैनी, ओके, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट मेनली इन, सो ये कहाँ है? ये आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है। नाउ मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, तो कंप्लीटली ब्लाइंड ये कब हो गए थे? तो ये 1652 में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, दैट इज मिडिल एज के टाइम पे अपने। मिल्टन एजुकेशन, मिल्टन का एजुकेशन इंक्लूड करता है ग्रीक एंड लैटिन, ठीक है, इन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ाई की है। मिल्टन ट्रैवल टू, मिल्टन कहाँ ट्रैवल करे थे? इटली इन्होंने ट्रैवल किया था, और द कैनोनाइजेशन नाम का इन्होंने पोएम भी लिखा था उस पर, ओके। मिल्टन मेट, मिल्टन किससे मिले हैं? गैलीलियो से मिले हैं। मिल्टन वर्क रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मिल्टन के जो वर्क हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्गली किस चीज़ को? मोरल सीरियसनेस को, ओके। नाउ एपिक कन्वेंशन यूज्ड बाय मिल्टन इंक्लूड, सो एपिक कन्वेंशन जो यूज किया गया है मिल्टन के द्वारा वो इंक्लूड किया जाता है आपके सब में, इनोवेकेशन में और एपिक सिमिलीज में, इन मेडेज रेस में, ठीक है, तो इन्होंने सारी चीज़ों का यूज़ किया है। मिल्टन ब्लैंक वर्सेस इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में होता था। मिल्टन रोट ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन रेनेसा एंड रेस्टोरेशन, सो रेनेसा से रेस्टोरेशन का जो ट्रांजिशन था उसके
उसके जो बीच का एरा था ना, वो रिटन एरा कहा जाता है, उसमें ये लिखते थे। नाउ मिल्टन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, सो मिल्टन का इन्फ्लुएंस कहाँ देखा जा सकता है? सो आपके ये चारों में, आपका रोमांटिक पोएट में भी, मॉडर्न पोएट में भी और एपिक राइटर्स में भी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो मिल्टन का जो राइटिंग था वो इन्फ्लुएंस करता था आपके रोमांटिक एरा को भी एंड मॉडर्न एरा को भी, मॉडर्न पोएट्स को भी, एपिक राइटर्स को भी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस होगा, इन्होंने सबको ही इन्फ्लुएंस किया है। ओके, सो दैट्स इट। और ये था पार्ट 1 जिसमें हमने मिल्टन को डिस्कस किया, उनके जो है वो मिक्स आपके सारे वर्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ हम पार्ट 2 लेकर आएँगे और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मिल्टन के पैराडाइज़ लॉस्ट को, जो कि एक एपिक पोएम है और कई बार एग्ज़ाम्स में उससे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के द्वारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।